हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस कल्चर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इनर्जी रिपोर्ट 2023 पढ़ेंगे, जो कि आगामी यूपी पीसीएस एग्ज़ाम, बीपीएससी एग्ज़ाम और अदर जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है दोस्तों, उस सब में करंट अफेयर पर्पज़ से ये डाटा इनर्जी का जो डाटा है पूछता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की स्थापित क्षमता के आधार पर कौन से राज्य जो है शीर्ष पे आते हैं। मतलब नवीकरणीय ऊर्जा जो है के द्वारा जो स्थापित क्षमता में टॉप 3 राज्य कौन कौन है। राजस्थान है, फिर गुजरात है दोस्तों, फिर तमिलनाडु है। यानी नवीकरणीय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है दोस्तों, जिसमें कि सोलर आता है, जिसमें कि विंड एनर्जी आती है, जिसमें कि टाइडल वाला आता है, तरंग वाला जो भी एनर्जी आती है समुद्र से जो बनता है, समुद्र के वेव से। तो ये जो भी दोस्तों हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा है, उसमें सबसे ज़्यादा क्षमता जो है राजस्थान के पास है। इसके बाद गुजरात है, फिर तमिलनाडु है। तो इसमें दोस्तों ये तीनों याद रखेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा में टॉप 3 राज्य राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु। तो दोस्तों हम लोग का मैप में अगर जा कर के थोड़ा सा देखेंगे तो राजस्थान यहाँ हो जाएगा, गुजरात यहाँ हो जाएगा और तमिलनाडु आपका इस साइड हो जाएगा। तो एक जगह की हो गया राजस्थान, फिर हो गया गुजरात, फिर हो गया तमिलनाडु। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्मॉल हाइड्रो पावर में देखेंगे, स्मॉल हाइड्रो पावर में और एक हाइड्रो है दोस्तों। तो इसमें क्या किया गया है कि दो कैटेगरी में बांटा गया है। जो हाइड्रो पावर प्लांट से जो होता है ना, जो जल विद्युत होता है, जल विद्युत से जो बिजली बनती है, उसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक लघु पन बिजली, जिसको कि स्मॉल हाइड्रो पावर बोलते हैं। इसमें है कि दोस्तों 25 मेगावाट से अगर कम है क्षमता प्लांट का, या 25 मेगावाट तक क्षमता है जो भी हाइड्रो पावर प्लांट का, तो उसको लघु पन बिजली बोला जाता है, स्मॉल हाइड्रो पावर। उसमें जो है दोस्तों कर्नाटक जो है शीर्ष पे है, इसके बाद हिमाचल है। जबकि जब 25 मेगावाट से ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, जब 25 मेगावाट से क्षमता प्लांट का ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको हम लोग हाइड्रो बोलते हैं, जल विद्युत। उसमें पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। पंजाब शीर्ष पे है और उत्तर प्रदेश थर्ड पे है। तो हम लोग देखें दोस्तों कि स्मॉल हाइड्रो पावर में जो है कर्नाटक शीर्ष पे है, जबकि हाइड्रो में जो बड़ा प्लांट है हाइड्रो वाला, उसमें पंजाब शीर्ष पे है और उत्तर प्रदेश थर्ड पे है। तो यूपी पीसीएस के लिए पूछा जा सकता है कि हाइड्रो में यूपी का कौन सा पोजीशन है, तो थर्ड पोजीशन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल, अब टोटल लेंगे दोस्तों, जैसे कि थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। मतलब जो भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस और नॉन रिन्यूएबल, ये थर्मल, न्यूक्लियर, ये सब दोस्तों क्या हो गया, ये सारे हो गए नॉन रिन्यूएबल, और ये हो गया रिन्यूएबल, नवीकरणीय। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा टोटल अगर मिला के बात करें तो शीर्ष पे है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। पिछले साल जो है दोस्तों महाराष्ट्र था, तो अभी जो है डाटा चेंज हो गया है। अब जो है टोटल जो स्थापित क्षमता है, उस टोटल स्थापित क्षमता में जो है दोस्तों शीर्ष पे हो गया हमारा गुजरात। तो टोटल थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पे देखा जाए तो जो है हमारा गुजरात शीर्ष पे है, फिर महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है। तो ये याद रखेंगे दोस्तों, कम से कम टोटल एनर्जी में जितने भी स्थापित क्षमता में गुजरात शीर्ष पे, इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट है सोलर पावर में, सौर विद्युत क्षमता में राजस्थान, फिर गुजरात है, यानी राजस्थान जो है सोलर में शीर्ष पे है। फिर बायो पावर है जैव विद्युत में, तो महाराष्ट्र जो है शीर्ष पे है, यूपी सेकेंड पे है। तो उत्तर यूपी पीसीएस के लिए पूछा जा सकता है कि बायो पावर में जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा पोजीशन है, सेकेंड पोजीशन है, और महाराष्ट्र जो है फर्स्ट पे है। वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट से जो एनर्जी बनाते हैं दोस्तों, अपशिष्ट से ऊर्जा जो बनाते हैं, इसमें दिल्ली जो है शीर्ष पे है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि विंड एनर्जी, विंड एनर्जी जो पवन ऊर्जा सोर्स है, उसमें तमिलनाडु शीर्ष पे है। फिर डीजल से जो स्थापित क्षमता है उसमें भी तमिलनाडु शीर्ष पे है। न्यूक्लियर या नाभिकीय एनर्जी से बोलते हैं जो स्थापित क्षमता, उसमें भी तमिलनाडु शीर्ष पे है। तो तमिलनाडु किस पे है, विंड एनर्जी में शीर्ष पे है। डीजल द्वारा स्थापित जो क्षमता है उसमें शीर्ष पे है, और नाभिकीय जो न्यूक्लियर क्षमता है उसमें भी तमिलनाडु शीर्ष पे है।
तो तमिलनाडु में 3 हो गया, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, डीजल और नाभिकीय ऊर्जा में शीर्ष पे है तमिलनाडु। ये केवल शीर्ष याद रख लेंगे। फिर गैस में जो है, गैस में गुजरात शीर्ष पे है, और कोयला में जो है दोस्तों महाराष्ट्र जो है शीर्ष पे है, यूपी सेकेंड पे है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। कोयला में जो है यूपी सेकेंड पे है, महाराष्ट्र फर्स्ट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थर्मल। थर्मल जो है दोस्तों ताप विद्युत, जिसमें कि क्या होता है, कोयला को इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, विद्युत उत्पादन करते हैं। तो थर्मल जो है, जो कि कोयला और को उपयोग करके जो बिजली उत्पादन करते हैं, उसमें शीर्ष पे महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, ये जे लिखा हुआ है दोस्तों, ये गुजरात है, फिर उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश थर्ड पे है। तो थर्मल में उत्तर प्रदेश कौन पे है, थर्ड नंबर पे आता है, जबकि महाराष्ट्र और गुजरात फर्स्ट और सेकेंड पे आता है। तो ये भी है दोस्तों, ये पूछा जाता है थर्मल का, याद रखिएगा। और कोल में भी महाराष्ट्र शीर्ष पे है, उत्तर प्रदेश सेकेंड पे है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रति व्यक्ति बिजली खपत जो देखा जाए, किलोवाट आवर प्रति वर्ष, मतलब जो है किलोवाट आवर जो होता है यूनिट का, मतलब इसको यूनिट बोलते हैं, बिजली उत्पादन का जो यूनिट होता है, हम लोग बोलते हैं ना इतना यूनिट बिजली खपत हो गया, तो किलोवाट आवर को ही यूनिट बोला जाता है। तो प्रति व्यक्ति बिजली खपत जो है सबसे ज़्यादा देखा जाए केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में, तो दादर नागर हवेली में सबसे ज़्यादा बिजली खपत होता है प्रति व्यक्ति। दमन द्वीप में इसके बाद होता है, गोवा थर्ड पे आता है। ये तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिला के था। अगर केवल राज्य पूछा जाएगा तो ये तो केंद्र शासित प्रदेश है। केवल राज्य में पूछा जाएगा प्रति व्यक्ति बिजली खपत सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तब गोवा हो जाएगा। और सबसे कम किस राज्य में है, बिहार में सबसे कम बिजली खपत है, प्रति व्यक्ति बिजली खपत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी यूपी का जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं उसका समराइज कर लेते हैं कि हाइड्रो में यूपी थर्ड पोजीशन पे है। उत्तर प्रदेश जो है हाइड्रो में जो पनबिजली पढ़े थे दोस्तों, एक 25 मेगावाट से कम वाला था जो स्मॉल वाला था, और जो 25 मेगावाट से ज़्यादा क्षमता वाला था वो हाइड्रो प्लांट कहलाता है। उसमें थर्ड पे यूपी था। थर्मल में भी थर्ड पे है। कोल के उत्पादन में भी कोल द्वारा स्थापित क्षमता में भी सेकेंड में है, क्योंकि कोल द्वारा जो फर्स्ट पे महाराष्ट्र था, तो कोल में सेकेंड पे है यूपी, और बायो पावर में सेकेंड पे। तो ये हम लोग याद रखेंगे, डाटा इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश जो है हाइड्रो में थर्ड पे, थर्मल में थर्ड पे, और कोल और बायो पावर में सेकेंड पे है, दोनों में सेकेंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि टोटल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल एनर्जी कंजम्पशन, यानी कुल ऊर्जा खपत। टोटल एनर्जी कंजम्पशन, कुल ऊर्जा खपत, फिर CO2 एमिशन और बिजली उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, इन तीनों में जो है दोस्तों चाइना फर्स्ट पे है, USA सेकेंड पे, इंडिया थर्ड पे। यानी आपको या तो पूछ दे कि एनर्जी कंजम्पशन, टोटल एनर्जी कंजम्पशन में, अब ये रैंकिंग जो है कंट्री वाइज है, भारत का रैंक देख रहे हैं, तो एनर्जी टोटल एनर्जी कंजम्पशन पूछे, या CO2 एमिशन पूछे, CO2 का उत्सर्जन, या बिजली उत्पादन पूछे, तीनों में भारत थर्ड पे आता है। फर्स्ट पे चाइना है, USA सेकेंड पे है, और विश्व में थर्ड पे नंबर पे पोजीशन पे। अगर टोटल एनर्जी कंजम्पशन जो है भारत थर्ड पे आता है, CO2 एमिशन करने में भी भारत थर्ड रैंक पे है, बिजली उत्पादन भी करने में भारत थर्ड पे है। आगे बढ़ते हैं। टोटल इंस्टॉल्ड, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, जो कैपेसिटी क्षमता होती है जो भी एनर्जी का, फॉसिल फ्यूल और नॉन फॉसिल फ्यूल, यानी कहने का अर्थ है कि दोस्तों जो भी जीवाश्म ईंधन है और गैर जीवाश्म ईंधन है, दोनों द्वारा जो स्थापित क्षमता इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, अभी जो वर्तमान में भारत का कितना है, 416 गीगावाट है। ठीक है दोस्तों, तो 416,059 है, तो इसको हम लोग 416 गीगावाट बोलेंगे। ठीक है, 416 गीगावाट के आसपास है। ये मार्च 2023 तक का अपडेट है। लेकिन दोस्तों हम लोग को जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे थे, तो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी जो था 399 गीगावाट था। यानी क्यों ऐसा हुआ दोस्तों, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जो है फरवरी में आया है, तो उसमें सितंबर अक्टूबर तक का डाटा था, तो इसलिए जो है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी इंडिया का बताओ, तो 399 गीगावाट। जबकि हमको पूछा जाए कि अभी वर्तमान में जो एनर्जी रिपोर्ट भारत सरकार की है,
जिसमें कि मार्च 2023 तक का अपडेट हो चुका है। इसमें 22 सितंबर अक्टूबर 22 तक का था, इसलिए 399 गीगावाट था इकोनॉमिक सर्वे में। जबकि ये जो एनर्जी रिपोर्ट है इसमें मार्च 2023 तक का रिपोर्ट कंसिडर किया गया है, इसलिए 416 गीगावाट याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 416 गीगावाट, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, तो 416 गीगावाट याद रखेंगे। नेक्स्ट है, आगे क्वेश्चन है कि मोस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर जो है कहाँ पे है, किस देश के पास है? तो यूएसए के पास है सबसे ज़्यादा, फिर फ्रांस के पास है। भारत जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में 6th पोजीशन पे आता है, 6ठे पोजीशन पे भारत है। तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर यूएसए के पास है, फ्रांस के पास सेकंड पे, थर्ड पे चाइना आ जाता है और भारत का नंबर 6ठे पे है। तो अब पूछा जाएगा कि यूएसए के पास सबसे ज़्यादा रिएक्टर है, मोस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो कितने हैं? तो यूएसए के पास 92 है। इंडिया के पास जो 6ठे पोजीशन पे इंडिया बना हुआ है न्यूक्लियर रिएक्टर में, उसके पास, इंडिया के पास 19 न्यूक्लियर रिएक्टर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसर में यूएसए है शीर्ष पे, यानी लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसर का कहने का अर्थ है ये दोस्तों कि न्यूक्लियर के द्वारा सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी का प्रोड्यूस कर रहा है, न्यूक्लियर का उपयोग करके यूएसए कर रहा है। तो लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसर, न्यूक्लियर के द्वारा सबसे ज़्यादा पावर जो है एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है यूएसए करता है। वहीं नेक्स्ट है कि न्यूक्लियर पावर शेयर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में फ्रांस करता है। यानी कहने का अर्थ है यहाँ पे इस दोनों में अंतर ये है कि न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसर यानी सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर जो उत्पन्न कर रहा है यूएसए कर रहा है, लेकिन फ्रांस जो है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में न्यूक्लियर पावर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, यानी भागीदारी है। यानी फ्रांस जहाँ जिस जिस चीज़ से न्यूक्लियर मतलब जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, चाहे वह न्यूक्लियर से इलेक्ट्रिसिटी बनता हो, चाहे वह थर्मल से बनता हो, चाहे वह हाइड्रो से बनता हो, चाहे वो सोलर से बनता हो, तो फ्रांस जो है सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन न्यूक्लियर पावर से करता है। यानी न्यूक्लियर पावर का शेयरिंग जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में सबसे ज़्यादा फ्रांस में है। और ओवरऑल न्यूक्लियर पावर सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? तो यूएसए करता है, ये याद रखेंगे, अंतर यही है। नेक्स्ट है कि नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा बिजली उत्पादन में सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो नॉर्वे में सबसे ज़्यादा है, फिर न्यूजीलैंड में है। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों कि जो भी बिजली उत्पादन हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल शेयरिंग किसका है? तो नॉर्वे का है। जैसे कि सोलर का इस्तेमाल करके, विंड का इस्तेमाल करके, टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल करके जो बिजली उत्पादन किया जाता है जिससे कि CO2 का एमिशन नेग्लिजिबल हो। तो नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन में नॉर्वे में है दोस्तों, नॉर्वे 99%, फिर न्यूजीलैंड 80.9%। यानी ये लोग जो है नवीकरणीय ऊर्जा से सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करते हैं, नॉर्वे, ये याद रखेंगे। फिर है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है इंडिया में, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लिए, फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड कहाँ पे होता है भारत में सबसे ज़्यादा, किस सेक्टर में? सेक्टर पूछा जाएगा, तो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है भारत में। और इंडस्ट्री में भी कौन सा इंडस्ट्री? खास करके आयरन और स्टील वाला कारखाना में। तो ये याद रखेंगे, ये भी डाटा दिया हुआ, सारी रिपोर्ट दिए हैं, तो ये आप लोग एक बार नज़र से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में होता है, फिर रेसिडेंशियल कार्य पे होता है, और थर्ड पे है एग्रीकल्चर, ये याद रखेंगे दोस्तों। और इंडस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा आयरन और स्टील के कारखाने में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और ये पूछा जा सकता है कि भारत में जो है रिन्यूएबल एनर्जी जो नवीकरणीय ऊर्जा है, क्षमता है, उसमें सबसे ज़्यादा भारत के पास सोलर एनर्जी का क्षमता है। यानी नवीकरणीय नवीकरणीय क्षमता पूछा जाएगा, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी में, तो सबसे ज़्यादा किसका है? सोलर का, विंड का, कि टाइडल का, या अन्य का? सबसे ज़्यादा भारत में नवीकरणीय में सोलर से क्षमता ज़्यादा है, सोलर का, फिर विंड एनर्जी का है। और नॉन रिन्यूएबल में जो गैर नवीकरणीय है, जो कि जैसे कि जिसमें कोयला होता है, डीजल, पेट्रोल, ये सब होता है, जीवाश्म वाले में सबसे ज़्यादा भारत में कोल का उपयोग करते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज़्यादा किसका
शेयर है तो सोलर का, फिर विंड एनर्जी का ऐसे। और नॉन रिन्यूएबल में कोल का है, और जबकि रिन्यूएबल में सोलर का है सबसे ज़्यादा, विंड का इसके बाद। ये भारत में शेयरिंग है। तो ये था दोस्तों एनर्जी रिपोर्ट, जितने भी इम्पोर्टेंट हो सकते थे हमने इसको असेंबल करके आपके सामने पेश किया है। तो दोस्तों ये सभी डाटा आप लोग याद कर लेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।